नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके फंडे पर। दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर लक्ष्य राजस्थान की नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज में हम लक्ष्य राजस्थान की पूरी बुक कवर करेंगे। ये वीडियो इस सीरीज का पहला वीडियो है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो हमें ये नोटिस मिलता है कि आप लोगों को ऐसे वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे वीडियोस आपको नहीं चाहिए। इसी वजह से आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। तो देख लीजिएगा, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो हम ये सीरीज कंप्लीट नहीं बनाएंगे। अगर आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ये सीरीज कंप्लीट चलेगी और लक्ष्य राजस्थान वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरी बुक इस सीरीज में मैं आपको करवाऊंगा हमारे चैनल पर। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला सवाल, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है बीकानेर में स्थित है। ये जो सवाल है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में आया हुआ है। फिर यही सवाल बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2013 में आया है। फिर से यही सवाल बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2016 में आया है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल हो जाता है, आगे भी आ सकता है। तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है ये हमारा बीकानेर में स्थित है। एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूंगा, यदि वीडियो में दर्शाए गए सवालों को या मटेरियल को आप पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो आप हमारे जीके फंडे के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ईमानदारी से टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए, वहीं पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी सवालों की। चलिए देखिए, दूसरा सवाल, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो चौहानों को जो है वस्त्र गोत्र ब्राह्मण कहा गया है बिजोल या शिलालेख के अंदर। पटवारी परीक्षा 2016 का ये सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? ग्रेड सेकंड जीके परीक्षा 2016। तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी हर्षद माता मंदिर जो है ये गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य शैली में बनाए गए हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे भी परीक्षा में ये सवाल पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला सवाल, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोहरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो बड़वा ग्राम कोटा से जो हैं 3 मोहरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पटवारी परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल। इस वीडियो सीरीज की खास बात यही है कि यहाँ पे हर सवाल जो मैं आपको बताऊंगा वो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। ऐसे आलतू फालतू सवाल नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों का ये संकलन है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, पूरी वीडियो सीरीज का फायदा उठाइए। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? तो राजस्थान में अशोक का अभिलेख जो है बैराठ में प्राप्त हुआ था। कॉलेज लेक्चरर परीक्षा 2014 का ये सवाल। अगला सवाल देखिए, सीवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? सीवी जनपद के उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत पूछा गया है। एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 का सवाल। तो सीवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम सिक्कों पे मिलता है। सही जवाब सिक्कों पर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चाहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है? पीटीआई ग्रेड सेकंड परीक्षा 2011 का सवाल। कौन सा स्रोत चाहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है? तो घंटियाला जो अभिलेख है ये चाहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है। अगला सवाल देखिए, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। ग्रेड सेकंड जीके परीक्षा 2011 का ये सवाल। अगला सवाल देखिए, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज विजय की रचना जो है जयनायक द्वारा की गई है। पटवारी परीक्षा 2011 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरबी फारसी
शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टोंक में स्थित है, टोंक जिले में अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी ये आ सकता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो है ये जोधपुर में स्थित है। बीएसटीसी परीक्षा 2010 का सवाल है। अगला सवाल देखिए, शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई सिक्कर के अंदर, ग्रेड सेकंड, कॉलेज लेक्चरर 2010 का सवाल। शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना सिक्कर में की गई है। अगला सवाल देखिए, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? देखिए दोस्तों, ऐसे हड़बड़ाहट में सवाल पढ़ने से कोई भी फायदा आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ये एक तरह से तस्वीरों को ज्यादा याद रखता है। चित्रों के माध्यम से हमारे दिमाग की याददाश्त रहती है, तो चित्र उतने ही गहरे, जितने गहरे चित्र होंगे उतनी ही लंबी याददाश्त में रहेंगे। तो जितना तसल्ली से आप स्टडी करेंगे, जितना ध्यान लगाकर, कंसंट्रेट होकर, तसल्ली से, शांतिपूर्वक समय देकर स्टडी करेंगे, उतना ही ज्यादा लंबे समय तक वो आपको याद रहेगा। इसलिए ये बिल्कुल ना सोचें कि वीडियो लंबा हो रहा है, क्योंकि जो सवाल आप पढ़ लेते हैं वीडियो में वो आपको याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं रहा तो फिर उसका कोई फायदा। तो देखिए, बसंतगढ़ का शिलालेख जो है किस वंश से संबंधित है, ये अगला सवाल है। और ये सवाल पूछा गया बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2010 में, पटवारी परीक्षा 2011 में। बसंतगढ़ का शिलालेख जो है किस वंश से संबंधित है? तो ये चावड़ा वंश से संबंधित है। फिर से ये सवाल पटवारी परीक्षा 2011 में आया, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो ये चावड़ा वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला सवाल, बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की? पटवारी परीक्षा 2011 का सवाल। तो इस सवाल का सही जवाब है कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? पटवार परीक्षा 2015 का सवाल। तो चिरवा शिलालेख के बारे में सही कथन चुनने थे, तो 1, 2 और 3 कथन सही हैं, यानी कि यह 1263 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया। दूसरा, रतन प्रभु सूरी इसके प्रस्थिकार थे। और तीसरा, इसके शिल्पी देलहण थे। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन सही हैं। चौथा कथन गलत है, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये गलत है। अगला सवाल देखिए, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? RS 2008 का सवाल। और पूछा गया जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है उस अभिलेख का नाम बताइए। तो यह है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में, इसका सही जवाब। चलिए देखिए अगला सवाल, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। आरोही क्रम में पूछा गया था। पहला है बिजोलिया अभिलेख, नेगीनाथ अभिलेख, घोसुंडी अभिलेख, और चौथा जो अभिलेख है वो है आपका बुचकला अभिलेख। तो आरोही क्रम में सबसे पहले आएगा घोसुंडी अभिलेख, फिर बुचकला अभिलेख, फिर बिजोलिया अभिलेख और लास्ट में आएगा नेगीनाथ अभिलेख। ये इसका सही क्रम है। अगला सवाल देखिए, वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? कॉलेज लेक्चरर 2014 का सवाल 2016 में भी रिपीट हुआ। तो वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो यह है बिजोलिया शिलालेख।
अगला सवाल देखिए, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो ये है घोसुंडी अभिलेख। भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है घोसुंडी अभिलेख। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित परस्थितियों के उनके समय अनुसार सम्मिलित कीजिए। रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राजस्थान राज प्रशस्ति और बीकानेर प्रशस्ति। तो इसका सही मिलाप होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि रणकपुर प्रशस्ति जो है 1439 से मिलेगा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है 1460 से मैच होगा। राज प्रशस्ति का मिलान 1676 से होगा और बीकानेर प्रशस्ति का मिलान जो है 1594 से होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किस में प्राप्त होता है? जयन मैकेनिकल डिप्लोमा 2016 परीक्षा में पूछा गया। तो किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख जो है वो मिलता है चीकली ताम्रपत्र 1463 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं प्राप्त हुआ है? तो कणसवा का लेख है ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी सभी घोसुंडी, मानमोरी और नगरी शिलालेख ये सभी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हैं। व्याख्या देख लीजिए, कणसवा गांव कोटा में है। यह लेख 8वीं शताब्दी का है। इसमें धवल नामक मौर्यवंशी राजा का उल्लेख है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है? तो सामोली का जो शिलालेख है वो गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है। वीडियो से संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। व्याख्या देखिए, यह शिलालेख मेवाड़ के गुहिल वंश के समय को निश्चित करने व उस समय की आर्थिक व साहित्यिक स्थिति को जानने हेतु महत्वपूर्ण है। शाहजहानी मस्जिद का लेख कहाँ मिला है? तो शाहजहानी मस्जिद का लेख जो है वो अजमेर में मिला है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या है? तो सर्वाधिक उपयोगी साधन जो है शिलालेख और दान पत्र है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दिए गए शिलालेखों में प्रशस्तियों को उनके समय के अनुसार पहले से बाद के क्रम में जचाएं। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे आपका मंडोर का बाउक का शिलालेख, फिर आएगा आहड़ के आदि वराह मंदिर से प्राप्त शिलालेख, फिर आएगा सांडेराव के महावीर जैन मंदिर का अभिलेख और लास्ट में आएगा चित्तौड़ का शिलालेख। अगला सवाल देखिए, औसियां जोधपुर से प्राप्त सचिकाय माता की प्रशस्ति में किन शासकों का वर्णन है? तो यहाँ पे औसियां जो जोधपुर में है, यहाँ पे सचिकाय माता की जो प्रशस्ति मिली है, प्रशस्ति में जो है पदम सिंह कलहण और कीर्तिपाल, इन दोनों का शासकों का वर्णन मिलता है, कलहण व कीर्तिपाल। इस प्रशस्ति से मारवाड़ की उस समय की राजनीतिक स्थिति व शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस प्रशस्ति में महाराणा कुंभा की विजयों एवं विरोधों का संपूर्ण वर्णन है? तो इस सवाल का सही जवाब है रणकपुर प्रशस्ति। ठीक है, रणकपुर प्रशस्ति। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है? तो ये कहलाता है बाडली का शिलालेख। बाडली का शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। व्याख्या देख लीजिए, वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में स्थित ब्राह्मी लिपि में लिखित यह लेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। अजमेर से 35 किलोमीटर दूर बरली के पास
भिलोत माता मंदिर से इसे प्राप्त किया गया था। तो दोस्तों ये था लक्ष्य राजस्थान जी के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस का पहला वीडियो, पहला भाग। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन कॉल पे सेट करिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मैं मिलता हूं आपको अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, बाय बाय।